बात करते हैं अब पश्चिम बंगाल की। दरअसल दीदी के बंगाल में जो है बवाल ही बवाल मचा हुआ है। जी हां, अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए मूल बंगाली सभ्यता से समझौता करने वाली ममता दीदी की पार्टी टीएमसी ने एक बार फिर अपनी बर्बरता और अहंकार का परिचय दे दिया है और इस बार निशाना उन्होंने बनाया है जो बंगाल की आत्मा में बसते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर, राष्ट्रगान जन गण मन लिखने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर, वो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जिन्होंने साहित्य, संगीत, शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में न जाने कितने कार्य किए। उन गुरुदेव की टीएमसी की नजरों में कोई कद्र नहीं और यही वजह है कि टीएमसी के छात्र परिषद के एक नेता ने गुरुदेव की तस्वीर जलाने की कोशिश की। यानी कि बीजेपी का विरोध करते करते बंगाल की संस्कृति पर सीधा हमला किया गया। मालदा के चांचल कॉलेज में टीएमसीपी नेता द्वारा किया गया यह दुस्साहस शर्मनाक है। सोचिए, वही बंगाल जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के काव्य में दुनिया जानती है, आज ममता बनर्जी की सरकार के दौर में अपनी आत्मा जो है वो खोता जा रहा है। सुकांत मजुमदार ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा, यह सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं बल्कि पूरे बंगाली समाज का अपमान है। यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है। टीएमसी के नेता ने संस्कृति को, उन्होंने कहा कि टीएमसी के नेता जो है वो संस्कृति को नहीं मानते हैं, ना ही परंपरा को। और साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कब तक इस बेशर्मी पर आंखें मूंदे रहेगी। क्या बंगाल की अस्मिता और रविंद्रनाथ ठाकुर का सम्मान वोट बैंक की राजनीति के लिए कुचला जाएगा? बीजेपी ने राज्य भर में विरोध जताने की घोषणा कर दी है और मांग की गई है कि दोषियों पर तुरंत कानून के कटघरे में दोषियों को लाया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। आज बंगाल का हाल यह है कि जो कभी माँ, माटी और मानुष के लिए जाना जाता था, वही अब मुल्ला, मौलवी और मदरसों के लिए जाना जाने लगा है। और जब सरकार इन्हें बेलगाम छोड़ देगी तो बंगाली सभ्यता इसी तरह कुचली जाएगी। रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनके काव्य में बंगाल पूरी दुनिया में जाना जाता है, आज उसी बंगाल में उनकी आत्मा और संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सवाल हर बंगाली और हर देशभक्त के सामने है कि क्या बंगाल अपनी अस्मिता और संस्कृति के साथ समझौता करेगा? कि देश में बंगाल के लोगों की जो सम्मान है आज भी बरकरार है, पहले भी था, क्योंकि कवि, साहित्यिक, दार्शनिक, क्रांतिकारी सेना का प्रमुख बने, एयरफोर्स का प्रमुख बने, तो यहाँ समाज सुधारक सारा दुनिया में उनका सम्मान रहा है। स्वामी विवेकानंद, राम मोहन राय जैसे दुनिया में उनको लोग जानते हैं। और इस्कॉन की जो प्रतिष्ठा था, इसी प्रभुपाद, उनका भी बड़ा दुनिया में सम्मान है। तो बंगालियों की सम्मान हमेशा रहा, लेकिन टीएमसी पार्टी आने के बाद इसमें सबसे ज्यादा बदनामी हो रही है। इतनी बड़ी भ्रष्टाचार, नौकरी बेचता है, हॉस्पिटल, यहाँ के लाखों लोग ट्रीटमेंट के लिए साउथ में जा रहे हैं, जो नौकरी चाकरी पढ़ाई के लिए दूसरे देश में या तो प्रदेश में जा रहे हैं, तो उनके पास ये बंगालियों के लिए कुछ नहीं है। टीएमसी के लोग जानते नहीं रविंद्रनाथ कौन है, उनकी फोटो को जला देते हैं। यहाँ मूर्ति तोड़ थे विद्यासागर का। जो आज जो लोग टीएमसी का पार्टी करते हैं, वो पार्टी को कब्जा कर लिए हैं, ये एंटी सोशल है। इनको रविंद्रनाथ से, विद्यासागर से कोई मतलब नहीं है। वो कुछ भी करेंगे, बस उनको राजनीति चाहिए, उनको वोट चाहिए, पैसा चाहिए। तो दीदी के बंगाल में जो है लगातार बवाल ही बवाल देखा जा रहा है। जहां एक और हम देखते हैं कि टीएमसी के नेता ये कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं के मुंह में तेजाब डाल देंगे। कभी ये घटनाएं सामने आती है, कभी इस तरह की, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहा कि इसके पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति भी तोड़ी गई थी। इसके बाद जो है ये विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते करते राजनीति इतनी चरम पर चढ़ गई है बंगाल में कि
जो पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति है, संस्कृति को भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। जहां एक और पश्चिम बंगाल में टीएमसी कहती है कि बंगाली भाषा का अपमान किया जा रहा है। तो बंगाली भाषा का अपमान करने की बात कहने वाली टीएमसी जो है, आज खुद ही बंगाल की संस्कृति पर सीधे सीधे हमला करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें साफ है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तारीख की है, 2 सितंबर की ये तस्वीरें हैं जब ये सामने आया, जिसके बाद जो है पश्चिम बंगाल में ये विवाद छिड़ गया। तो पश्चिम बंगाल में जो है आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव के पहले जो है राजनीति चरम पर है। हर दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई ना कोई नई जो है चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन राजनीति सही है, राजनीति होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से संस्कृति का अपमान कितना सही है, ये सवाल जरूर बनता है। क्योंकि संस्कृति का अपमान हम अपने देश में रहकर देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करें, ये कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तो 2 सितंबर को जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई, ये तस्वीरें टीएमसीपी द्वारा चांचल कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान किया गया था। दरअसल जिसकी शुरुआत जो है भाषा आंदोलन के मंच खोलने को लेकर हुई थी। तो इसी पर और अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं सूरज सिंह, बीजेपी से नेता हैं, और साथ ही संतोष जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सीधे मैं संतोष आपके पास आना चाहूंगी। संतोष जी, यह बताइए कि ये बंगाल में जो तस्वीरें निकलकर बंगाल से सामने आ रही हैं, क्या राजनीति के लिए इस तरह से अब जिस तरह से राजनीति हो रही है, बंगाल की संस्कृति क्या खत्म हो जाएगी? क्या बंगाल की संस्कृति को खत्म करने की जो एक तरह से कोशिश की जा रही है? जैसा कि देखिए संतोष जी, हम देख ही रहे थे इसके पहले भी कि जो टीएमसी के जो नेता है लगातार भाषा को लेकर बराबर कहते आए हैं कि बंगाली भाषा का अपमान हो रहा है। लेकिन ये रविंद्रनाथ टैगोर की जिस तरह से तस्वीर जलाने की जो कोशिश की जा रही है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए संगीता जी, बड़ा ही खेदजनक और बड़ी शर्मनाक घटना है जी। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जो इस तरह से इन्होंने पोस्टर फाड़े, पोस्टर जलाए, जो अपमान निंदनीय, जितनी निंदा इसकी की जाए उतनी कम है जी। राजनीति में इतना ओछापन, इतना निचले स्तर पर किसी भी पार्टी को नहीं गिरना चाहिए जी। ममता बनर्जी हमेशा विवादों के साए में बनी रही थी जी। जब भी कोई मामला होता, कई मामले हुए, मेडिकल कॉलेज का भी ले लीजिए, इन्हीं के कार्यकाल में सब कुछ होता रहा। कितनी मतलब गंदगी हुई है, और तो इतना घटिया स्तर पे राजनीति करना, मैं समझता हूँ इससे घटिया स्तर की कोई पार्टी हो नहीं सकती। और टीएमसीपी के नेता जिनके बदौलत ये आज सत्ता पे काबिज है, जिनका सम्मान इतना गुरुदेव का हुआ, पूरा देश जिनका सम्मान करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, उसका अपमान करना कितना ही खेदजनक। जितनी निंदा की जाए संगीता जी उतनी कम है। ऐसे भ्रष्ट नेताओं को तत्काल शिक्षकों के पीछे डाल देना चाहिए कि इस तरह की पुनरावृत्ति कोई भी और किसी पार्टी का नेता न कर सके। अगर इस तरह का कृत्य नहीं किया जाता है, किसी को दंडित नहीं किया जाता है, तो ये पूरी तरह से समझा जाएगा कि ममता बनर्जी की सह पर ही पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते करते ये कौन सी बात हो गई कि आपने रविंद्रनाथ ठाकुर जी का अपमान कर दिया? पार्टी नेतृत्व है, आप भाजपा का विरोध करिए, आप उनका विरोध करें, लेकिन ये थोड़ी किसी महापुरुष का आप अपमान कर देंगे। बिल्कुल, राजनीति होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए, लेकिन जो देश के महापुरुष हैं वो सिर्फ पश्चिम बंगाल के नहीं बल्कि देश के महापुरुष हैं, उनका अपमान बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं आना चाहूंगी सूरज जी आपके पास। सूरज जी, यह बताइए कि बीजेपी प्रदर्शन तो करने के लिए सड़कों पर उतर रही है, लेकिन ये प्रदर्शन क्या भावनात्मक हथियार के रूप में बीजेपी इसे इस्तेमाल करेगी या फिर संस्कृति को बचाने के लिए?
सूरज, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, भावनात्मक तो है जी। हम तो इन विषयों पे तो भावनात्मक होना ही चाहिए व्यक्ति को। आज अगर हमारे बंगाल में, जिस बंगाल की भूमि से रविंद्रनाथ टैगोर कवि गुरु ने, जिन्होंने आज पूरे विश्व में बांग्ला भाषा को और बंगाल की संस्कृति को, और ये बंगाल भारत से अलग नहीं है, भारत की संस्कृति को प्रतिनिधित्व करते हैं जी। तो आज जो संस्कृति और जो कल्चर और जो चीजें उन्होंने हमें धरोहर के रूप में जो दिया है, आज ऐसे किसी व्यक्ति जो है रविंद्रनाथ टैगोर, उनका जो है वो उनको भी नहीं बख्शा गया है। यहाँ पर आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो जो है मालदा की घटना है, ये मालदा में हुआ है। मालदा में वहां पर जिस प्रकार से इनको ये नहीं पता कि देश का अमित शाह जो है होम मिनिस्टर है और रविंद्रनाथ टैगोर जो है भाजपा नहीं करते हैं। ये भाजपा का नेताओं का तस्वीर जलाते जलाते रविंद्रनाथ ठाकुर को भी जला दे रहे हैं। शायद कोई ठीक नहीं है, अगर आज रविंद्रनाथ ठाकुर जिंदा होते या स्वामी जी भी जिंदा होते तो ये लोग उनको भी भाजपा और आरएसएस के लोग बता के उनका भी पुतला जला ही देते, कोई ठीक नहीं था। आज तो इनको वोट बैंक के लिए, आज आप देखिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, आज ये पहली घटना नहीं है जी। आज कलकत्ता में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर के सामने जब एक काम चल रहा था, मरम्मत का काम चल रहा था, वहां भी तृणमूल कांग्रेस के लोग आ गए थे कुछ सालों पहले, और वो आके बोल रहे हैं कि ये सब हम लोग से बिना पूछे क्यों किया जा रहा है। तो जब वहां पे उनके जो केयर टेकर, जो वहां पे जो गार्ड थे, उन्होंने जब कहा कि ये नेताजी का घर है, तो बोले बुलाओ नेताजी को। मतलब इतने ज्यादा इन लोगों को पता ही नहीं, और ये बंगाल के संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये खुद को कहते हैं कि हम लोग बंगाल के नेता हैं, हम लोग बंगालियों के लड़ते हैं, हम लोग बंगाल भाषा के लिए लड़ते हैं। किस बंगला भाषा के लिए लड़ते हैं आप लोग? यही है आपकी भाषा? रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर तृणमूल कांग्रेस अपनी पार्टी ऑफिस बनाकर रखी है, हाई कोर्ट के निर्देश से उसको वहां से तस्वीर हटाया गया ममता बनर्जी का। ये घटना कलकत्ता की है, जहां पे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जिनका जन्म हुआ, जहां पे उनका जो निवास स्थान है, उसको टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी ऑफिस में बदल दिया। हाई कोर्ट जाना पड़ा इसके लिए। तो आज हम किस स्थिति में हम लोग बंगाल में है? आज बंगाल की धरोहर कौन है? विद्यासागर की मूर्ति तोड़कर आपने राजनीति की, लेकिन विद्यासागर की जो मूर्ति तोड़ी गई थी 2019 में, वो विद्यासागर की मूर्ति तोड़ने वालों का नाम आज तक आपने सामने लाया? आज तक आपने चार्जशीट क्यों नहीं दिया? ये तो इंक्वायरी सीबीआई नहीं कर रही है, ये तो कोई अलग सेंट्रल एजेंसीज तो नहीं कर रही है, ये तो आपकी बंगाल की पुलिस कर रही है। इसका मतलब साफ है कि 2019 में जो विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी गई थी, वो मूर्ति तोड़ने वाले तृणमूल कांग्रेस के लोग थे, और उन्होंने तोड़ा और तोड़ के उसके ऊपर राजनीति की। ये झूठ बोलकर लोगों को भावनात्मक रूप से बरगलाकर भाजपा के विरोध में गए, बहिरागतों और तरह तरह के तगमे दिए गए। तो ये ममता बनर्जी की गंदी पॉलिटिक्स है, हिंदू मुसलमान करती है। यहाँ के मनीषियों की मूर्ति भी तोड़ देते हैं ये लोग। विद्यासागर की मूर्ति तोड़ने वाली तृणमूल कांग्रेस है, ये साबित हो गया। आज 5 साल, लगभग 4 साल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने चार्जशीट जमा नहीं किया आज तक। पकड़िए, क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? हम तो खुली चुनौती देते हैं। ठीक है, इस बीच मेरे साथ टीएमसी के नेता तन्मय भी जुड़ चुके हैं। तन्मय जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपसे मेरा सीधा सवाल ये है, टीएमसी भाषा को लेकर बार बार कहती आई है कि बंगाली भाषा का अपमान किया जा रहा है, तो अब जो है आप ही के नेता, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से आप लोग बीजेपी का विरोध करते करते, जो देश के महापुरुष है, सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, ये देश के महापुरुष है रविंद्रनाथ ठाकुर जी, तो उनका अपमान, उन्हें जलाने की कोशिश, ये किस तरह की राजनीति हो रही है पश्चिम बंगाल में? जी तन्मय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं संतोष जी के पास आती हूँ। संतोष जी, यह बताइए कि पश्चिम बंगाल जो है, कभी कहा जाता था कि विचारों का गढ़ कहा जाता था पश्चिम बंगाल को, लेकिन आज जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं लगातार सामने आ रही है, पिछले कई सालों से अगर हम बात करें, तो ऐसा नहीं लगता है कि एक राजनीतिक जहर बनता जा रहा है पश्चिम बंगाल? बंगाल में अब सामंजस्य, आपसी तालमेल पूरी तरह से खत्म हो चुका जी, और पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से, एक तरह से आपस में बंटवारा करके जलाने का काम सरकार कर रही है। महापुरुषों का भी अपमान कर रही है, आम जनमानस की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए बीजेपी का क्या हम कर दें, बीजेपी के खिलाफ क्या कार्रवाई कर दें, बीजेपी का कौन सा पुतला जला दें,
भाई पुतला आप जला रहे हो अमित शाह का। अमित शाह गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, तो इतनी ओछी और घटिया हरकतें क्यों बार बार हो रही हैं भाई? पश्चिम बंगाल में क्यों हो रही हैं ममता बनर्जी के शासनकाल में? कभी अमित शाह की जला रहे हैं, तो कभी रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को भी जलाए दे रहे हैं उसी में साथ साथ में। तो इसमें किसी न किसी की सह जरूर है, पर्दे के पीछे से कोई खेल रहा। तो सरकार की पूरी मंशा है, इस सरकार की मंशा के अनुरूप ही सारे कार्य हो रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो अब तक टीएमसी के नेता ने जो हमारे आदरणीय रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की तस्वीर जलाई है उस पर तत्काल कार्रवाई हो जाती। अब तक अपने यूपी का मामला होता तो बाबा योगी आदित्यनाथ अब तक इनको जल भूंज के सेक्चों को पीछे डला के इनको सड़ा दिया होता। किसी महान भाव की अपमान करने का आपको अधिकार प्राप्त नहीं है, जिसकी बदौलत आप सत्ता में राज कर रहे हैं, जिसकी बदौलत आप मलाईदार पदों पर बैठे हुए, जिसकी बदौलत आप शासन प्रशासन पे अपना डंका बजा रहे हैं, हुकूमत बजा रहे हैं, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक खेदजनक बात है संगीता जी। इनको शर्म चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए वहां के राजनीतिकारों को। भाजपा को भी इस पर खुल के बिल्कुल जो विरोध प्रदर्शन भाजपा का चल रहा है बिल्कुल सही मुद्दे पर चल रहा है और उनको करना चाहिए, उनका बिल्कुल जायज है। ठीक है संतोष जी, आपके पास वापस आती हूँ। मेरे साथ टीएमसी से जुड़े हुए हैं प्रवक्ता हैं सुमित मल्होत्रा जी। सुमित जी, यह बताइए कि पश्चिम बंगाल में जो घटना सामने आ रही है, जैसा कि टीएमसी बार बार कहते आइए, मेरा सवाल वही है क्योंकि उसका जवाब अभी टीएमसी से नहीं मिला, इसलिए मैं आपके पास फिर से उसी सवाल के साथ वापस आ रही हूँ कि टीएमसी जहां एक और कहती है कि बंगाली भाषा में ही हर चीज होना चाहिए, बोर्ड भी लगना चाहिए। आपके जो कोलकाता नगर निगम के जो है फिरहाद हकीम ने कहा कि अब जो है साइन बोर्ड, यानी कि जहां भी बोर्ड लगेंगे वो बंगाली भाषा में ही होगा, किसी और भाषा में नहीं होगा। बंगाली भाषा का इतना ज्यादा सम्मान करने की बात कहना, बीजेपी पर आरोप लगाना, अन्य लोगों पर आरोप लगाना कि बंगाली भाषा का अपमान हो रहा है, और ये जो रविंद्रनाथ ठाकुर की जो तस्वीर जलाई जा रही है, इस पर अभी तक कोई कमेंट नहीं आए हैं आपकी किसी भी नेता की तरफ से। संगीता जी, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल करा है कि भाषा को लेकर के। सबसे पहले मैं भाषा के ऊपर बात करूंगा, फिर मैं आऊंगा रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर। भाषा का जिस तरीके से लेकर के महाराष्ट्र में जंग छिड़ी हुई है, महाराष्ट्र में हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाकर के आज महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं ना सुमित जी, आज पश्चिम बंगाल की बात कीजिए। आज जब महाराष्ट्र की बात करेंगे आपको बुला लेंगे, ठीक है? आज पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में आप लोग भाषा की राजनीति करते हो, और सुन लीजिए, आपने भाषा का जो करा है जिक्र भाषा के, हाँ तो पश्चिम बंगाल के लिए कर रही हो ना, आप लोग पश्चिम बंगाल में भाषा की बात करते हो। संगीता जी, अगर आप केवल बंगाल के ऊपर बात करेंगी तो यानी कि महाराष्ट्र देश का हिस्सा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा देश का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। देश का हिस्सा नहीं है, फिर वही बात है, आपको जवाब नहीं देना है, आपको जवाब नहीं देना है, आप जवाब दीजिए ना। आप ये बोलिए ना, आप लोगों ने अभी तक इस पर क्यों नहीं, आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है? आपने कार्रवाई की है क्या अभी तक अपने नेता के खिलाफ? देखिए रविन्द्रनाथ, देखिए जिस तरीके से सारे देश के जो नेता हैं, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे कोई हो पुराना स्वतंत्रता सेनानी, हम तो यही कहेंगे जिस व्यक्ति ने इस तरीके की घटना करी है, चाहे वह पार्टी का हो चाहे वह नॉन पार्टी का हो, कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। कब कार्रवाई होगी? 2 तारीख को यह घटना सामने आई है, कब कार्रवाई होगी? आज 8 तारीख है। आपकी तरफ से तो अभी तक तो कोई मीडिया को आपने एक बार कहा स्टेटमेंट दिया जो हुआ वो गलत हुआ। जिस तरीके से चुनाव के दौरान भाजपा के लोगों ने सुनिए, ये जो नेता है ना, ये टीएमसी के जो नेता प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनके नाम के आगे मुस्लिम लीग लिख दीजिए, तृणमूल कांग्रेस हटा के लिखिए मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनको रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति जलने से टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरे देश में जो मूर्तियां टूट रही है रविन्द्रनाथ टैगोर की, इसी प्रकार से यहाँ पे कलकत्ता में वही सेम पैटर्न लोग इस्तेमाल करके चल रहे हैं। ये जो बांग्लादेश का मॉडल जो यहाँ पे उतारा जा रहा है, जय बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है सुमित जी, आपने जवाब दे दिया, जवाब मिल गया कि आप लोग अपने नेताओं के खिलाफ नहीं बोलेंगे। बहुत धन्यवाद, आप लोग सभी जुड़े। सूरज जी आपका भी धन्यवाद, संतोष जी आपका भी धन्यवाद, सुमित जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े। तो बंगाल में जिस तरह से जो है भाषा की राजनीति होते होते बंगाल की संस्कृति पर सीधा हमला किया जा रहा है।